हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे आप सभी, आई हो बच्चे होंगे। बच्चा आज अपन लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और अपन लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं। तो मैंने बताया था मास ऑफ एडजॉर्बेट भी समझाया था वहाँ पर, मैंने मास ऑफ एडजॉर्बेंट भी समझाया था। अगर मैं आपको वहाँ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने आपसे ये कहा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर चाई अपॉन एम या एक्स अपॉन एम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। जो आपको सही लगे एक्स अपॉन एम बोलना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बता दे रहा हूँ, एक्स जो है वो मास ऑफ एडजॉर्ब्ड और एम है आपका जो वो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। तो एक्स क्या है जो एब्जॉर्ब हुआ है मास वो, और एम क्या है एडजॉर्बेंट का मास, ठीक है ना। और एक्स अपॉन एम को क्या कहते हैं अपन लोग, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर पी में जो भी ग्राफ खींचे जाएंगे वो ग्राफ क्या कहलाएंगे आपके, वो डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर भी मैं समझाऊंगा। ये रफली बता रहा हूँ प्रीवियस वीडियो का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्स अपॉन एम यानी कि जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज करेगी जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो सिंपली अगर मैं बोल दूँ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो ग्राफ है प्रेशर पी के साथ, उसको अगर अपन लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ग्राफ जो है अपन लोगों को वो क्या देता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसमें एक रिलेशन दे दिया था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर में किन्होंने, फ्रेंडलिच ने। तो इसको क्या नाम दे दिया अपन लोगों ने, फ्रेंडलिच गैसियस वो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि इक्वेशन कैसे है और इम्पोर्टेंट सवाल कहाँ कहाँ बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए तो देखिए डेफिनेशन पहले, द ग्राफ बिटवीन amount of gas adsorbed and pressure। अब अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब समझ गए आप लोग, ये चाई अपॉन एम, ठीक है ना। एंड प्रेशर एट कांस्टेंट या पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर is known as एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब चूंकि ये जो रिलेशन दे दिया था वो फ्रेंडलिच ने दे दिया, इस वजह से अपन लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आई होप समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से। अब चलिए आगे बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर रिलेशन की। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस पर प्रेशर पी, एक्स अपॉन एम ये है आपका बाई एक्सिस पे मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं बता दूंगा ये 3 नंबर में तक आया है, ठीक है ना। अभी चूंकि 2021 में तो आपका टिक मार्क आएगा पेपर, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, तो हो सकता है आपका ये थोड़ा 1 नंबर में ही आएगा, लेकिन इसमें से क्या क्वेश्चन है बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे इसके, ठीक है, थोड़ा और कर्व्ड हो जाएगा। तो ये मैंने मान लीजिए 195 केल्विन पर है, ये वाला आपका 244 केल्विन पर है ग्राफ, और ये आपका 273 पर है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर से जब नीचे देख रहे हो ग्राफ में तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका कम होगा। कॉमन सी बात है, आप सब लोग जानते हो कि मान लीजिए आप मैंने 195 पे ये मैक्सिमम एक्सटेंट हो गई हमारी यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल्स की, और वो उड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ वेयर एक्स हो गया आपका मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, एम हो गया आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये था आपका
आइसोथर्म, जो मैंने रिवाइज करवाया, ये आपका, ठीक है ना, रिवाइज करवाया। अब यहाँ से अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंडलिच को। किसको जानने की कोशिश करते हैं? फ्रेंडलिच को। अब आ जाइए फ्रेंडलिच। तो फ्रेंडलिच ने क्या कहा भाई? फ्रेंडलिच ने कहा है इट गेव एन एम्पेरिकल relationship between quantity of gas adsorbed and pressure at a particular temperature या at a constant temperature। ये फ्रेंडलिच ने बात कही, और ये बात कहने के बाद इन्होंने एक इक्वेशन दे दी। इट गेव एन इक्वेशन, और इक्वेशन क्या थी बेटा इनकी? उनकी इक्वेशन थी यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट के प्रेशर पी की पावर 1/n, और यहाँ पर जो 1/n की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी और लेस देन इक्वल्स टू 1 थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि इनकी जो वैल्यू थी यहाँ पर 1/n की वो ग्रेटर देन 0 थी और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से आपकी वैल्यू 1 थी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ रिलेशन निकल के आएंगे इनके ग्राफ से। अभी एक और ग्राफ ड्रॉ करूँगा बच्चा मैं, तो उससे समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेंगे वो। तो पहले इनके बारे में बता दूँ मैं। तो यहाँ पर जो के है आपका, वेयर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एन इक्वल्स टू, ये भी आपका कांस्टेंट, और इन दोनों की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बोथ यानी के और एन, द वैल्यू ऑफ बोथ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड गैस, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा लिया गया और गैस कैसी ली गई। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ऐसी गैस जो किसी भी एडजॉर्बेंट के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो मैं पीछे समझा चुका हूँ, हर वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा आप लोगों से ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं अभी। अब देखिए ग्राफ समझिएगा ज़रा, फिर से बना रहा हूँ मैं एक ग्राफ, और मैं यहाँ से ग्राफ से 3 कंडीशन दूंगा अलग अलग एन की वैल्यू के लिए, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये है प्रेशर पी, ठीक है बेटा, और ये है आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m। अब देखिए ये ग्राफ में एक ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, ये इनिशियली ये एक टाइम के बाद ये ग्राफ क्या होता है आपका कांस्टेंट हो जाता है यहाँ से ये, उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ाएं आपको पता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होती, और इसी प्रेशर को अपन लोगों ने पीछे पढ़ा है सैचुरेटेड प्रेशर या स्टेट बोलते हैं तो सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है बेटा। अभी देखिए एक ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वो ग्राफ ये है, ठीक है। अब इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए ये जो ग्राफ है ना बच्चा, वो है x/m प्रोपोर्शनल टू, अब कांस्टेंट हटा दे, p की पावर 1 मीन्स क्या है आपको मैं समझा दूं। अगर मैं आपसे कहूँ p की पावर 1 तो आपको पता है इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर मैं लिख दूं क्या, तो पहला पॉइंट एट लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर का मतलब समझ गए कि p की वैल्यू कितनी कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। लो प्रेशर मीन्स p की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, बताइए 1 कैसे हो जाए, दैट इज n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी करना है अपन लोग, 1, या बोल सकते हैं 1/n की वैल्यू भी इतना ही कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका,
दैट इज एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी। ठीक है, बात समझ में आता है। ये लो प्रेशर की कहानी हो गई भाई। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट समझिए। अब ये लो प्रेशर पे था, अब जैसे जैसे लो प्रेशर पे था, ठीक है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मुझे पता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज हुआ, तो मैं वो बात भी लिख दे रहा हूँ। एट टेम्परेचर इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत आसान है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी मैं लिख रहा हूँ ना, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, उसके बाद एक पॉइंट और लिख देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ये सभी कंडीशंस जो है ना वो फ्रॉम ग्राफ से आ रही है। ठीक है बच्चा, चलिए थर्ड पॉइंट समझिए अपन लोग। अच्छा देखो, थर्ड पॉइंट बताओ, एट हाई प्रेशर। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे क्या बताओगे, आप लोग जब वीडियो देख रहे हो ना तो साथ के साथ बोला करो, एट हाई प्रेशर। अच्छा, हाई प्रेशर पे एन की वैल्यू कैसी होगी हमारी, एन ग्रेटर देन कैसा होगा बच्चा, 1 होगा। तो अब मैं मान लो इन्फिनिटी मान लो, जब मैं एन को इन्फिनिटी मानूंगा तो ऑटोमेटिकली जो पी की पावर होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कॉमा एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी, या एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब यहाँ पर p की पावर 0 कर दिया तो ग्राफ क्या है, यही ग्राफ है आपका यहाँ पर ये। ठीक है, यानी एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 0। अब ये कंडीशन है, ये सैचुरेटेड वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अब ये हाई प्रेशर पे जो कंडीशन है, ग्राफ कैसा आपका स्ट्रेट, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पी हो गया, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि पी की पावर 0 में कितना आएगा आपका 1, तो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कर्व सीन टू अप्रोच saturation at high pressure, saturation at high pressure। एक बात तो ये लिख सकता है बच्चा, या आप क्या लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पी। क्या लिख सकते हो बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पी, इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ये भी लिख सकते हो आप प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया। चलिए अब एक और बात करें अपन लोग, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। अच्छा, मॉडरेट की बात करते हैं, तो मॉडरेट के लिए ये ग्राफ है। मॉडरेट में समझते हो ना, एक पर्टिकुलर रेंज हो जिसकी, यानी 0 से बड़ा हो आपका एन का वैल्यू है वो 1/n का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, मतलब प्रोबेबल रेंज हो 1/n की 0.1 से लेकर 0.5 तक। ठीक है बेटा, के और पी की पावर 1/n। अच्छा, इस कंडीशन में एट मॉडरेट प्रेशर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सरल है। ये हो सकता है कि आपका ये टिक मार्क में पूछ ले आपसे, चाई अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/m, ये लिख सकते हो आप, चाई अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/m। ठीक है, और आपको पता है एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है। तो एन की वैल्यू जो है वो आपकी वो 0 से बड़ी है 1/n की वैल्यू, और लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है बच्चा, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। तो दूसरा ग्राफ जब लेंगे तो अपन लोग इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, अभी समझ रहिएगा, पेज चेंज कर रहा हूँ ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा से लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं सीधे सीधे लिखे दे रहा हूँ, टेकिंग लॉग, किसका लॉग, ऑफ एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। अब इक्वेशन फर्स्ट को मारो गोली, यहाँ पे आ जाओ सीधे सीधे, मैंने वो लाइनें लिख दी। ठीक है, अच्छा अब अपन लोगों ने क्या ले लिया बेटा, लॉग ले लिया। लॉग लेना जानते हो, नहीं जानते तो आज सीख लो। इधर जब लॉग लोगे तो लिखोगे लॉग
एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग के प्लस यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला आपका कौन सा, लॉग एम एन वाला, ठीक है, बात समझ में आती है। फिर तुरंत ही कौन सा लग जाएगा, लॉग एम की पावर एन वाला, ठीक है, एम की पावर एन वाला किस पे जाएगा, इस पर, प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी, समझ में आता है। लॉग के इससे प्लस लॉग पी की पावर 1 अपॉन एन होता है, तो उसके ऊपर लोगों ने कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन एन लॉग पी, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन करेंगे तो y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, देखिए ये जो है आपका ये बाई एक्सिस पर आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट और ये आपका स्लोप है और ये आपका एक्स एक्सिस के लिए हो गया, ठीक है। कंपेरिजन करना जानते हो, खूब अच्छी बात है। स्लोप कितना है यहाँ से बताओ, स्लोप है आपका 1 अपॉन एन। इंटरसेप्ट कांस्टेंट सी कितना है, इंटरसेप्ट कितना है आपका, इसको सी बोलते हो। इंटरसेप्ट बताओ बच्चा पार्टी, ये है आपका लॉग के, ठीक है बेटा। अच्छा अब ग्राफ ड्रॉ कर लें, कर लीजिए सर ग्राफ ड्रॉ। अच्छा अब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इधर क्या लेंगे, लॉग पी, इधर क्या लेंगे, लॉग एक्स अपॉन एम, ओके। ग्राफ क्या आएगा, ये मान लीजिए मैंने इंटरसेप्ट सी मान लिया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉग के, ठीक है। अब ग्राफ कैसा आ रहा है देखिएगा, एम 1 अपॉन एन, ये स्लोप हो जाएगा आपका, तो ग्राफ सीधे सीधे आपका ये आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपका जो स्लोप हो गया यहाँ से, अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप हो जाता है आपका 1 अपॉन एन, ठीक है भाई। ये ग्राफ हो गया आपका यहाँ पे खूब अच्छे से। तो अगर मैं बात करूँ आपका जो फैक्टर 1 अपॉन एन है, फैक्टर यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 1 अपॉन एन, इसकी एनसीईआरटी में वैल्यू दी है अप्रॉक्सीमेटली कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, एंड 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब प्रोबेबल रेंज दी है एनसीईआरटी ने अपनी बढ़िया तरीके से, प्रोबेबल रेंज 0.1 to 0.5, ठीक है। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा खूब अच्छे से, ठीक है ना। अब ये था आपका गैसियस फेज में। अगर अपन लोग बात करें सॉल्यूशन फेज में, तो फ्रोनलिक बहुत अच्छा लड़का था, इसने सॉल्यूशन फेज में भी आपको दिया हुआ है बढ़िया तरीके से, तो ज़रा वो भी समझ लीजिए भाई सॉल्यूशन फेज में। तो मैं हेडिंग लिखा दे रहा हूँ, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। कौन सा एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस जो चेंज मैं करूँगा बस वही चेंज है, बाकी लैंग्वेज पूरी डिट्टो सेम रखनी है आपको, ठीक है। ये ग्रीन मार्कर भी ख़त्म हो गया। चलिए देखिए ये यहाँ पर था आपका, अगर अपन लोग बात करें सॉलिड को, अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखूँ तो आप लिख सकते हैं सॉलिड कैन एडजॉर्ब सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड भी मैंने बताया आपको, सॉलिड्स को एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो फ्रेंडलिच ने अप्रॉक्सीमेटली डिटरमाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन डिफरेंट कंडीशंस पर, ठीक है। डिफरेंट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अपन लोगों ने लिया है यहाँ पर सी, ठीक है, प्रेशर का लिया है सी पर। तो यहाँ से आपका जो बनेगा रिलेशन वो बनेगा एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के सी की पावर 1 अपॉन एन, ठीक है बच्चा, बात समझ में आता है। ये ग्राफ में फिर से ले ले रहा हूँ, ग्राफ भी एकदम मस्त जैसे वहाँ थे वैसे यहाँ पे हैं। मैं लॉग सी लॉग एक्स अपॉन एम यहाँ से लॉग ले रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग सी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका लॉग के हो गया बच्चा। तो ये जो ग्राफ है आपका ये, तो ये हो गया आपका स्लोप 1 अपॉन एन, ये ग्राफ आपका रहने वाला है, ठीक है। इसको कंपेयर करवा दीजिए बाई इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ये स्लोप है आपका, एक्स आपका ये लॉग एक्स अपॉन एम हो ही गया, लॉग सी हो गया एक्स एक्सिस पर, और बाई आपका लॉग एक्स अपॉन एम हो गया। ये सॉल्यूशन फेज में है आपका। अगर बात करें वेयर
C इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, कौन सी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पूछ लेता है वो कभी कभी 1-2 नंबर में, तो याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गया। सी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एक और आपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोटोप, नीट वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसका चर्चा अभी नहीं करेंगे, बस अभी तक यहीं पर है, इस वीडियो में रखता हूँ मैं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्टी कॉलर्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।